गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। आदरणीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय परम पूज्य मेरे विद्यादाता ब्रह्म श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठी श्री 108 पूज्य गुरुदेव संत प्रीतम हरि जी के चरणों में नमन। उन्हीं के द्वारा प्रदान किया हुआ पवित्र पावन आश्रम आत्म अनुभव आश्रम एंड चैरिटेबल ट्रस्ट रजिस्टर्ड शरीफपुरा अमृतसर में पधारी हुई मेरे गुरुदेव की लाडली व प्यारी संगत। सर्वप्रथम मैं आपको मेरे विद्यादाता पूज्य गुरुदेव जी के संन्यास ग्रहण करण के दिवस की हार्दिक मुबारकबाद देती हूँ। आज गुरु नानक देव जी का आगमन पुरब भी है, उसकी भी आप सबको हार्दिक मुबारकबाद देती हूँ। सुबह मैंने कुछ प्रसंग सुनाया था संन्यास के विषय में। आज कौन सा दिन है? संन्यास दिन। सम उपसर्ग और न्यास मैंने ठहरना, ये दोनों मिलके संन्यास शब्द बना है। और संन्यास का रंग कौन सा है, संन्यास की विधि क्या है और संन्यास का महत्व क्या है, इसके विषय में कुछ चर्चा मैंने प्रातःकाल की सभा में की थी। और कुछ बातें अभी रहती थी संन्यास के विषय में, वो मैं आपको अभी बताती हूँ। ये संन्यास की परंपरा अनेक मतों में अनेक प्रकार से है, अलग अलग सबकी विधि है, अलग अलग संप्रदाय अलग अलग ढंग से इस संन्यास को देते हैं। कुछ मुंड मुंडाते हैं तब देते हैं। जैन मार्ग में जब कोई साधु अथवा साध्वी बनती है तो उसमें, सुबह भी मैंने जैन मार्ग का कुछ वर्णन किया था, और उसमें ये बाल कुछ तो उस तरह से मुंडाते हैं, कुछ विशेष तीर्थ स्थान पे जाके विशेष विधि से मुंडवाते हैं, कुछ अपना पिंड दान करते हुए। किसी संप्रदाय में ऐसा भी है कि जब संन्यास दीक्षा लेनी है तो पिंड दान करना होता है अपना स्वयं, तब भी अपने बालों को मुंडवाते हैं। और जैन मार्ग के संत इन बालों को नोचते हैं, एक एक बाल खींच के उतारते हैं। सिख धर्म में बाल को काटना उतारना निषिद्ध माना गया है, कारण कि बाल का एक अपना जीवन में महत्व है। बात एक ही है लेकिन दो दिशाओं वाले उसको अलग अलग देखते हैं। कुछ संप्रदाय वाल को श्रृंगार का साधन मानते हैं। वालों की सुंदरता, आंखों की सुंदरता अलग चीज है, वालों की सुंदरता अलग चीज है। और वालों का संबंध अपने दिमाग से भी है। जिसका दिमाग तेज होता है उसके वाल घने होते हैं, और जिसका दिमाग तेज नहीं होता, कमजोर होता है, वृद्ध अवस्था में जाकर के दिमाग तेज होता है कि कम? जितना जितना कम होता है उतना उतना सिर के बाल कम होने शुरू हो जाते हैं। दूसरे शब्दों में बालों का झड़ना एक प्रतीक भी है कि आपका दिमाग कमजोर हो रहा है। तो इसका मतलब कि बाल का सुंदरता से, बाल का दिमाग से घनिष्ठ संबंध है। और सिख धर्म में अमृतधारी के लिए अथवा वैसे शिष्य के लिए 5 चीजों को ग्रहण करना अनिवार्य है। अमृतधारी के लिए 5 क
5 ककार, 5 ककार कहते हैं, और पांचों के पांचों क से शुरू होते हैं, इसलिए 5 क भी कहते हैं उसको। कौन कौन से? केस, कड़ा, कंगा, किरपान और कछार। तो सबसे पहले क्या आता है? केस। सिख धर्म में अमृतधारी हो या ना हो, लेकिन केसों को काटना निषिद्ध माना गया है। भले ही वह सन्यास की दीक्षा ग्रहण करे, भले ही वह अमृत धारण करे, अमृत की दीक्षा ले, भले ही इन दोनों में से कोई भी हो, लेकिन सिख घराने में पैदा हुआ है तो वो बालों को रखता है। और जो संप्रदाय इसको श्रृंगार का साधन मानती है, एक आश्रम है इधर होशियारपुर की तरफ, उसको बोलते हैं रोडियां दा डेरा। वहाँ पास में 2 आश्रम है। एक बाल नहीं कटवाते, उन्होंने पूछते हैं गुत्ता वाले दे जाना कि रोडियां दे जाना, तो जो नहीं काटते गुत्ता वाले हो गए, गुत्त करते हैं, और उनका डेरा। और जो बाल नहीं रखते वो रोडे हो गए, रोडियां दा डेरा। तो मैं वहाँ गई तो उन्होंने बातचीत में बताया, कहते ये जितनी भी शिष्य थी उनके किसी के भी बाल नहीं थे, वो नोचते नहीं उस तरह से, या किसी भी साधन से उनको पता है वो उतार देते। तो उसने मुझे बताया, कहती ये भी साधक इतने देर से है, ये इतनी देर से, ये साधिका अभी नहीं आई है। तो कहती अभी जैसे जैसे यहाँ रहेगी वैसे वैसे इसके मन पे असर होगा, फिर ये निकलवाएगी बाल। तो कहती ये साधिकाएं वाल इसलिए नहीं रखती क्योंकि वाल एक श्रृंगार का साधन है। जब हम साधु बनते हैं तो बाहर के श्रृंगार को महत्व नहीं देते, इसलिए वो वालों को नहीं रखते। तो सिख धर्म में केस गुरु की मोहर है। केस को संभालना संवारना, पूज्य गुरुदेव संत प्रीतम हरि जी भी कहते थे कि बाल हमारे एरियल का काम करते हैं, इसलिए इसकी सुरक्षा करनी अनिवार्य है। तो इस हर संप्रदाय के अपने विधि, अपने नियम, अपने सब रूल्स चलते हैं। और इधर गुरु गोविंद निर्मल संप्रदाय कहाँ से चला? गुरु नानक देव जी, जिनका आज हम आगमन पर्व भी मनाने जा रहे हैं, उन्होंने भी बाल का सत्कार किया, इसका काटना निषिद्ध माना। उन्हीं की परंपरा से आगे ये परंपरा चलती रही। और जो मारिया सिक्का जगत विच नानक निर्मल पंथ चलाया, गुरु नानक देव जी ने एक नया पंथ चलाया। तब भी कलयुग था, तब भी कलयुगी लोग थे, धर्म पाखंड की ओर भी बढ़ता था। ये विधियां सारी चलती रही और इन विधियों के साथ गुरु जी ने जितने भी कार्य किए, ऐसे किए कि जिससे लोगों को समझ लग जाए कि सत्य क्या है। कभी सीधे अर्थों से, कभी स्पष्ट बोल के, कभी व्यंग्य अर्थ से। जैसे वो लोग सूर्य देव को जल दे रहे थे तो व्यंग्य करते हुए कि गुरु नानक देव जी ने उससे उल्ट दिशा में जल अर्पण करना शुरू कर दिया। सबने रोका कि ये क्या हो रहा है, ये तो सूर्य देवता को जल देना है। तो कहते कि नहीं, मैं तो अपने खेतों को जल दे रहा हूँ, अथवा अमुक स्थान पे आग लगी है वो बुझा रहा हूँ। तो उन्होंने सब बताया कि ऐसे यहाँ से जल देने से वहाँ पहुँचेगा थोड़ी। तो उन्होंने समझाया कि आपका जल पहुँचता है कि नहीं, बताने की, समझाने की एक विधि अपनाई है। तो गुरु नानक देव जी ने इस जगत का उद्धार करते हुए जो अपने नवन्यूतन सिद्धांतों को प्रस्तुत किया, उन सिद्धांतों के विषय में, उन्हीं सिद्धांतों को आगे चल करके जब गुरु नानक देव जी वेई नदी में 3 दिन तक रहे, 3 दिन का अपना एक महत्व है। श्री सुखमनी साहिब जी में गुरु अर्जन देव जी ने कहा, सिमरो सिमर सिमर सुख पावो, कल कलेश तन माहे मिटावो। तो सिमरन शब्द सिमर कह के 3 बार प्रयोग किया है। सिमरो सिमर सिमर सुख पावो।
3 बार कहते हुए पहली बार से देह से, इंद्रियों से, मन से, बुद्धि से, तीनों शरीरों से अलग होने का ये प्रतीक है कि इन तीनों का अध्यास छोड़ते हुए उस प्रभु के साथ जुड़ जाओ, फिर कला क्लेश आपसे दूर चले जाएंगे। हम सब भी तो ये चाहते हैं कि दुखों की अत्यंतक निवृत्ति हो जाए और परम आनंद की प्राप्ति हो जाए। मोक्ष का स्वरूप भी यही बताया है एक विद्वानों ने, पुरुष इच्छा विषय जोई सोई दुख नाश सुख प्राप्ति रूप मोक्ष मानो, अर्थात दुखों की निवृत्ति और सुख की प्राप्ति यही हमारी कामना है। इस कामना की पूर्ति के लिए हमें परमात्मा को मिलना है, अंतर्मुख होना है, देह का अध्यास छोड़ना है, इन तीनों शरीरों से जो मैं अलग हूं उसको अनुभव करना है। और इधर हमारा जो प्रसंग चल रहा है, सो किच कर जित मैल न लागे, हर कीर्तन में ये मन जागे, कि ऐसा कार्य करें जिससे मैल न लगे, मलिनता से दूर हो जाए। और तभी कीर्तन में मन जागेगा कि जो मेरे साथ अटैच है उस अशुद्धि को दूर किया जाए। जब हमने, अच्छा एक बात बताओ, जब हम सोते हैं कोई चिंता लगी हो तो नींद आती नहीं। कभी आंखें बंद करके भी रखें तो उस दिन फ्रेश उठते हैं कि बोझल बोझल। चिंता हो तो ठीक से खा नहीं सकते, चिंता हो तो कहीं ठीक से जा नहीं सकते, कोई भी कार्य नहीं कर सकते। अगर हमारे को कोई चिंता हो, चिंता आपकी परमानेंट होती है कि टेम्परेरी? टेम्परेरी होती है। आपके भीतर होती है कि बाहर से आती है? बाहर से आती है। किसी ने कोई खबर दे दी तो टेंशन हो जाती है। आजकल वो खबर मिल गई, 4 दिन तक किसी को पता ही नहीं चला, क्योंकि ना टीवी देखा ना कुछ किया, तो वो आराम से व्यापारी लेता जा रहा है पुराने नोट। लेकिन जब पता चला, टेंशन कब बनेगी? तभी से। जिसने उसी दिन सुन लिया, किसी ने अगले दिन सुना, किसी ने कब सुना, तो बाहर से आई ना टेंशन। हमारे आत्म स्वरूप में टेंशन नाम की कोई चीज नहीं है। बाहर के झंझट झमेले, बाहर की सूचनाएं, बाहर के साथ संबंध जुड़ने से हमारे ऊपर टेंशन आ जाती है। और ये जो टेंशन, जिसको चिंता का रोग भी कहते हैं, चिंता चिता में ले जाती है। चिंता चिता के समान है, ये कभी समाप्त नहीं होती, व्यर्थ में लगा के बैठते हैं। एक व्यक्ति को चिंता हो गई, कहता इतना बड़ा रूम का कमरा है, कैसे मैं इसको काटूंगा, सूत बनाऊंगा, इतनी रुई कैसे समाप्त होगी, कैसे मैं इस घर में प्रवेश करूंगा, रुई निकलेगी तो ही प्रवेश करूंगा। कहते चिंता मत कर, एक तीली लगाई, सारी रुई को सबसे पहले आग लगती, भस्म हो गई, अब कमरा खाली होगा, न रुई और ना कतना पड़ा। ठीक वैसे जैसे एक रुई से, एक तीली से पूरी की पूरी रुई समाप्त हो गई, एक ज्ञान की किरण से पूरा का पूरा अंधकार बचता है कि समाप्त हो जाता? समाप्त हो जाता। ये अंधकार कितना मर्जी घना हो, कितना मर्जी अपना तांडव करता रहे, कितनी देर का मर्जी हो, कुछ कुछ मकान ऐसे होते हैं जहां सूर्य की किरण गई ही नहीं, वहां अंधकार ही अंधकार है। तो कोई बात नहीं, जितने वर्षों का मर्जी अंधकार हो, सूर्य की एक किरण आते ही अंधकार को रहने देती। रोशनदान इसीलिए रखते कि सीधा खिड़कियां दरवाजे रखते हैं कि सीधा सूर्य देवता हमारे घर में प्रवेश करे। और दूसरे शब्दों में, दीवा बले अंधेरा जाए, वेद पाठ मत पापा खाए। एक रोशनी की किरण हमारे अंधकार को दूर कर देती है। अज्ञान का अंधकार एक जन्म से नहीं, एक दिन से नहीं, अनेक जन्मों से हमारे भीतर अज्ञान का अंधकार है। और अज्ञान कब से है हमें पता ही नहीं, और अज्ञान है कि नहीं पहले तो यही नहीं पता, फिर कब से है ये नहीं पता।
अंधकार शांत हो सकता है, निवृत्त हो सकता है, लेकिन इसका आद का पता नहीं, इसलिए अंधकार को, अज्ञान को अनादि भी कहा है, जिसका आद का पता ही नहीं। और ये अंधकार समाप्त हो सकता है। अंधकार अच्छा लगता है कि नहीं? जैसे बाहर का अंधकार अच्छा नहीं लगता, जीवन में ठोकरें आती हैं, जीवन में दुख उत्पन्न होते हैं, ठीक वैसे हमारे जीवन में दुख भी क्यों है? क्योंकि हम अपने आत्म स्वरूप को जानते नहीं, और साथ में पता नहीं क्या क्या जो आया उसके साथ संबंध जोड़ता जाता है। आप घर में पदार्थ लाते हो, पैसे खर्च होते हैं, कितना सुंदर डेकोरेशन का, ये देखो लड़ियां लगाई हैं, डेकोरेशन की है। एक ने कहा मैं दे देता हूँ, पैसे खर्च करने का झंझट भी खत्म। अच्छी लगेगी कि नहीं? ये तो इतनी इतनी जगह ना, कहीं कहीं इतनी बारीक मीनाकारी होती है, घर की दीवारों की, बिल्डिंग की इतना अच्छा सजाया होता है जैसे ब्राइडल मेहंदी हो। वो कैसे साथ साथ में जैसे कोई एक्सपर्ट व्यक्ति सिर में तेल लगाता है कि पूरे सिर की एक एक नाड़ी तक, एक एक बाल की जड़ तक वो तेल चला जाए, तो इतनी बारीकी से। तो कहीं कहीं आज गुरुपुरब है, बहुत सारे गुरुद्वारे, बहुत सारे तीर्थ ठीक बारीकी से सजाए जाएंगे। तो इतना बारीक साथ में डेकोरेशन। वो कहता है कि अभी तो कितनी जगह छूटी हुई है, मेरे को आज्ञा दो, मैं सारी जगह डेकोरेशन कर दूंगा और बाद में लड़ियां वापस भी नहीं लेके जाऊंगा। अच्छा लगेगा कि नहीं? दूसरा आया कि उसने लड़ियां वापस नहीं ली, मैं यहाँ फूलदान रखूंगा, तू भी रख जा भाई। उसने फूलों से, फूलदान से, वो अच्छे कुछ असली कुछ नकली बहुत सजावट कर दी। तीसरा आया, ये रंगोली बनाती है ना कभी कभी, और इसको चिंता होती कि यहाँ कोई पैर न रख दे, ये मेरी डेकोरेशन खराब ना हो जाए। हर व्यक्ति कुछ ना कुछ ला के आश्रम में रखता जाए और वापस नहीं ले जाना, और ये सारा का सारा डेकोरेशन से कमरा भर जाएगा। फिर ये कमरा रहेगा? डेकोरेशन अच्छी है, करो, उतार दो, चीज लाओ, पर योग करनी है तो रखो, नहीं करनी तो छोड़ दो। ठीक वैसे हम बाहर से भीतर लाते जा रहे हैं, और ये पदार्थ, ये संसार मूल मिलता है कि फ्री? ये चिंताएं मूल तो लेने जाते हो कि फ्री में? ये फ्री में है। फ्री की चीजें हम ला के भीतर भरते जा रहे हैं। फिर देख लो हमारी दशा क्या होती है। कभी कभी मैं किसी को बोलती हूँ, कहते मुझे इस बात की टेंशन है, मुझे इस बात की। मैंने कहा बस 2 ही बातों की टेंशन है। ये कौन सी मूल मिलती है? अगर लेनी है तो 10-12 उठा लो, जितनी मर्जी चिंताएं लगा लो, लेकिन चिंता से हमारी बात बनेगी नहीं। ये बाहर से आई है, मैं का शुद्ध तत्व, उसके साथ तो ये देह नहीं, ये मन नहीं, ये इंद्रियां नहीं, ये कारण शरीर नहीं, ये अज्ञान नहीं, ये अज्ञान भी बाहर से आया है। इसलिए अपने स्वरूप पर प्रतिष्ठित होने के लिए, अपने आप को जानने के लिए इस अज्ञान के अंधकार को निवृत्त करना चाहिए। कैसे होगा? ज्ञान के द्वारा। अगर हमने सम्यक रूप से टिकना है, अब यहाँ पे आए हो आप सब, कितनी देर के लिए आए हो? 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, कोई आएगा 5 दिन 6 दिन का सत्संग है। अभी कुछ संगत बोल रही थी हम सुबह आएंगे फिर शाम को शाम का सत्संग सुन के ही जाएंगे। ठीक है भाई, कोई एतराज नहीं, बैठो, दिन में भी बैठो। कोई आएगा वो बोलेगा जी 7 दिन का सत्संग होना, मैं यहाँ रह लूं। थोड़ी देर के लिए आके चले जाने के लिए नियम, और यहाँ आके सदैव बस जाने वाले के नियम एक है कि फर्क है? फर्क है। थोड़ी देर आया चला गया, कोई अंतर नहीं पड़ा। आप सब टेम्परेरी यहाँ आए हो और थोड़ी देर के बाद चले जाओगे, लेकिन जिसने यहाँ पूर्ण तौर पे रहना है वो आपके जैसे नियम फॉलो करेगा कि कुछ फर्क है? क्योंकि परमानेंट जिसने रहना है उसका नियम फर्क है।
हमने भी न्यास करना है। न्यास मैंने ठहर जाना, टिक जाना। तो टिकने के लिए क्या करना पड़ेगा? चलने वालों के नियम के अलग, टिकने के लिए जो कुछ मैं साथ में लाया हूं उस सब की तो जगह ही नहीं है। मैं कौन? मैं ये बाहर की बात नहीं कर रही, मैं भीतर की ओर आपको ले जाना चाहती हूं कि मैंने टिकना है। कहाँ? अपने आत्म तत्व पे। तो मैं को आत्म, आप घरों में सब बैठे हो, लेकिन घर में रहना और आश्रम में रहना फर्क है कि नहीं? वहां के रूल सब कुछ फर्क है। ठीक वैसे आप सब बैठे हो, फर्श पे बैठे हो, देह के सहित बैठे हो, लेकिन देह से अतीत उस आत्म तत्व पे बैठना है। तो ये देह मन बुद्धि का अध्यास छोड़ना पड़ेगा। जैसे आप सभी सत्संग में आए हो, कोई बाइक पे आया है, कोई कार पे आया है, जूते पहन करके आया है। अगर बाहर बारिश हो रही होगी तो आप बरसाती भी पहन के आओगे। तो फिर ये बरसाती लेके अंदर आओगी कि बाहर? नीचे। जूता, गाड़ी, ये सब अंदर के बाहर? बाहर। अगर आप सत्संग सुनने के लिए बैठना चाहते हो तो जो ऊपरी चीजें लेके आए हो उनको बाहर छोड़ोगे। एक ये बाहर सत्संग में बैठना है, एक आत्म स्वरूप में बैठना है। शरीर को बिठाओ, लेकिन शरीर को बिठाए बिठाए शरीर से उसका अध्यास एक संबंध है। कौन सा संबंध? अध्यास रूपी जो संबंध है वो अध्यास थोड़ा सा हट जाता है। शरीर में रहते रहते यहाँ बैठ के मन लगा हुआ है कि नहीं? कोई चिंता है? कोई पेट दर्द, कोई सिर दर्द, कोई चिंता है? नहीं है। क्यों? क्योंकि एक ऊर्जा अंदर से पैदा होती है। वो ऊर्जा आके आपके शरीर को, आपके वातावरण को एक परिवर्तित कर देती। जैसे लू लगी हो तो आप एसी के नीचे बैठ जाते हो तो धीरे धीरे आपको प्रतीत होगा कि हमारे शरीर के भीतर ठंडक प्रवेश कर रही है। जब आप किसी गलत जगह पे जाते हो, कहीं लड़ाई झगड़ा देखते हो, कुछ लोग पिक्चर देखने जाते हैं ना, तो पिक्चर देखते देखते वहां भी लड़ाई झगड़ा होता है। हम लोग न्यूज़ कभी कभी सोचते हैं टीवी क्या देखना है, चलो न्यूज़ देखते हैं, ताज़ा खबर मिलती है। तो जब न्यूज़ देखने बैठो तो वो उसको मार रहा है, वह उसको लूट के ले गया, वो उसकी कटाई हो रही, ये वो, तो मन खराब होता है। इसलिए मैं कहती हूँ खबरें भी ना सुनो। तो दूसरे के जब हम बाहर के पिक्चर देखने जाते हैं, कुछ लोग जब बुरा दृश्य आता ना, विलन हीरो को मारता है, अथवा स्त्री के साथ छेड़छाड़ होती है, अथवा किसी पर अत्याचार होता है, तो कुछ लोग देख नहीं सकते। फिर क्या करते हैं? आंख के आगे कपड़ा कि ये सीन है, मैं नहीं देख सकता। तो क्या करते हैं? उसको नहीं देखते। हमें प्रतीत होना शुरू हो जाता है कि अब मेरे मन में गड़बड़ हो रही है। शरीर के रोग भी जब आते हैं तो लगता है कि आज पेट दर्द होगी, लगता है बाजू दुख रही, अगर और वजन उठाया तो बाजू दर्द कम होगी कि बढ़ेगी? बढ़ेगी। तो इससे अच्छा है कि मैं खुद ना उठाऊं, किसी को बोलूं, अथवा आधा आधा करके उठाऊं। सिग्नल पहले मिलता है कि नहीं? ठीक वैसे हमें भी सिग्नल मिलना शुरू हो जाता है कि हमारा मन विक्षिप्त हो रहा है, हमें दुख हो रहा है, हमें कष्ट हो रहा है। तो ये देह को, मन को, बुद्धि को स्वीकार करते हुए कष्ट भी धीरे धीरे होता है और उसकी निवृत्ति भी धीरे धीरे होती है। एक गोली खाते हैं, कितनी देर के लिए दर्द में रिलीफ मिलता है जी? 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे। कहते फिर दोबारा खाओ, फिर दोबारा खाओ। सत्संग सुन के अगर थोड़ा भी रिलीफ मिलता है, थोड़ा भी मन में परिवर्तन आता है, तो सत्संग का सदैव फायदा ही होगा। इसका साइड इफेक्ट कोई नहीं। किसी गोली का साइड इफेक्ट हो सकता है, किसी और का काम का साइड इफेक्ट हो सकता है, लेकिन ये चारों ओर से आपको शुद्ध करता है। सत्संग आपको आपके विकार, आपकी मलिनता को हटा के आपको अपने आसन पर लाता है। गुरुओं ने जो हमें ज्ञान प्रदान किया, उस ज्ञान के माध्यम से हम आत्मनिष्ठ हो सकते हैं।
पूज्य गुरुदेव ने कौन सा आश्रम हमें प्रदान किया? आप कौन से आश्रम में बैठे हो? आत्म अनुभव आश्रम है, जो जहां आत्मा का अनुभव होता है। दूसरे शब्दों में, जब हम यहाँ सत्संग सुनने बैठते हैं तो कहाँ बैठते हैं जी? आत्मक स्थल पर। जो मैं नहीं हूं नेति नेति कर वेद खाने, उसको हटाते जाते हैं। जो मलिनता के कारण है उनका निषेध करके जो नीचे शुद्ध तत्व है वो निकल आता है। कहते जो केले के पात में पात, पात में पात, त्यों संतन की बात में बात, बात में बात। अलग अलग एक एक करके हटाते जाओ तो संसार नाम की, जैसे प्याज का एक एक छिलका उतारते जाओ, नीचे प्याज बचेगा कि नहीं? पत्ता गोभी बचेगी? पत्ता गोभी में है ही पत्ते, तो पत्ते पत्ते सारे उतार दो, खत्म। ये संसार, ये चिंताएं, ये विकार, ये मलिनता एक एक करके मेरे साथ जुड़ती गई, और इनको एक एक करके हटाते जाओगे तो पीछे क्या बच जाएगा? अहंता, ममता इत्यादि विकार, मलिनता, ये सब समाप्त होके पीछे केवल और केवल परमात्मा ही बच जाएगा। मैं कहने के लिए हंता ममता करने की कोई चीज ही नहीं बचेगी। तो परमात्मा सुख रूप होगा, इसलिए इस ज्ञान के धारणी होना अनिवार्य है। इस ज्ञान को गुरु नानक देव जी ने मई नदी में जाके 3 दिन तक जब वहां रहे, फिर बाहर आके ज्ञान प्रदान किया। उस ज्ञान को ग्रहण करते हुए, उस ज्ञान को अनुभव करते हुए ज्ञान की श्रृंखला आगे बढ़ती गई, और इसका सिख धर्म का आगे आगे प्रचार होता गया। और फिर गुरु गोविंद सिंह जी, अनेक घटनाएं घटित हुई, कभी राज प्रशासन की तरफ से, कभी लोगों की तरफ से, कभी गुरु नानक देव जी को कोई आखे पूतना को कहे बेताला। गुरु नानक देव जी ने सबको समान देखते हुए क्या किया? सौदा दिया। कौन सा सौदा? गुरु नानक देव जी इस धरती पे कल्याण करने के लिए ही आए। उन्होंने जगत को दिया ही दिया है, लिया कुछ नहीं, और हर किसी को कुछ दिया है। किन किन को दिया है? जब बचपन में पैदा हुए तो दाई दौलता ने अनुभव किया, और दोनों धर्मों के लोग कुज्जे लेके आए कि हिंदू और मुसलमान, सब हिंदू असदैनु आंख दे। हिंदू कहते मेरा, और मुस्लिम क्या कहते? मेरा। मुस्लिम कहते पीर है तू हमारा, हिंदू कहते हमारा है। तो दोनों कटोरे लेकर गए, तो गुरुजी ने दोनों को गिराते हुए एक नई धारा को, कि मैं किसी एक का नहीं, मैं तो सबदा साझा हूं। यही तो हुआ अंतिम दिनों में, कि गुरु नानक देव जी को हिंदू क्या बोलते हैं? मेरा है। और मुस्लिम क्या कहते हैं? मेरा। अब देह को क्या किया जाए? शरीर छूट गया, इसका निर्णय कैसे किया जाए? हिंदू कहेंगे हम अपने हिसाब से करेंगे, मुसलमान कहते हम अपने हिसाब से करेंगे। तो कहते झगड़ो मत, हम सुबह तक देखते हैं, दोनों तरफ अपने अपने फूल रख दो, जिसके फूल खिले रहेंगे गुरुजी उसके। तो क्या किया? जब देखा तो देह बची। गुरु नानक देव जी देह नहीं थे, उन्होंने ये प्रतीक रूप में हमें बताया। फिर क्या किया? चद्दर। अब शरीर के तो 2 हिस्से हो नहीं सकते थे, तो गुरु नानक देव जी शरीर सहित गाए, और चद्दर के फिर 2 हिस्से किए, अपने अपने फूल लिए, अपने अपने विधि के अनुसार से अंतिम क्रियाएं की। इसका मतलब गुरुजी सबके साझे थे, और उन्होंने जो ज्ञान भी प्रदान किया, कौन सा? सब सांझी वाल सदायन कोई न दिससे बाहर जियो। उनके लिए तो कोई बाहर है ही नहीं। उनसी राह का अनुसरण करते हुए आगे गुरुजी ने जो ये दरबार साहब का स्वर्ण मंदिर बनाया, तो इस मंदिर के कितने दरवाजे रखे? 4। उपदेश चौवर्णा को साझा, ज्ञान भी चौवर्णा के लिए, और बाहर के द्वार भी 4 द्वार।
इसमें भेदभाव नहीं, ये ज्ञान सबके लिए है। और गुरु नानक देव जी ने एक तरफ अंतिम दिनों में, और जब लुकन मिट्टी खेल रहे थे तो क्या किया, वो कहते कि पहले तुम खेलो, तुम छिप जाओ, हम ढूंढेंगे, फिर हम छिपेंगे, आप ढूंढना। और एक युक्ति भी बता दी, अगर न ढूंढ पाओ फिर क्या करो, अरदास करना, एक निम्रता सहित प्रार्थना करना, हम आ जाएंगे। कहते ठीक है। तो जब ये प्रार्थना के पहले वो छिपे तो गुरु नानक देव जी स्वयं ढूंढने गए, खड़ावा भिजवाई, वो आ गए, मिल गए। और फिर जब गुरु नानक देव जी के छिपने की बारी आई तो क्या हुआ, मिले नहीं मिले। तो फिर जब प्रार्थना की तो क्या हुआ, प्रकट हो गए, सन्मुख आ गए। एक क्यों कार कितने बुला के की कर रही पीछे, रहने दे। जब गुरु नानक देव जी सभी क्या हुआ, छिप गए, फिर मिले। जब उन्होंने प्रार्थना की तो क्या किया, प्रकट हो गए। तो पूछा, कोई गुफा, कोई कंदरा, कोई ऐसा स्थान नहीं था जहां हमने आपको ढूंढा नहीं, लेकिन आप छिपे कहां थे। तो गुरुजी ने क्या उत्तर दिया, 5 तत्व का शरीर था, 5 तत्वों को 5 तत्वों में विलीन कर दिया, आपको मिलना कहाँ था। और जब आपने प्रार्थना की तो पुनः 5 तत्व प्रकट होके हम आ गए। बेबे नानकी जी जब याद करते थे तो तुरंत आते थे। तो गुरु नानक देव जी जो अपना स्वयं संकल्प सिद्ध शरीर बना लिया, 5 तत्वों में विलीन कर लिया, अंतिम दिनों में 5 तत्वों में विलीन कर दिया। तो ऐसे गुरु जी उन्होंने जो सत्य की राह चलाई वो सत्य था, इसलिए इस झूठ के संसार में वो सत्य की विजय हुई, सत्यमेव जयते। ठीक इस संसार में, इस फानी संसार में सत्य की ही विजय होती है। आप इस संसार को जितना मर्जी अपना बना के रख लो, इस संसार को जितना मर्जी पकड़ के रख लो, या क्या ये संसार टिकता है। रात की एक नींद आ जाए, एक स्वप्न आ जाए, निद्रा दोष आएगा ही, नींद आप सबको आएगी, तो क्या ये संसार टिकता है। ये संसार तो हमारी नींद के आगे नहीं टिकता, तो उस ज्ञान के आगे क्या टिकेगा। आप बोलोगे नहीं टिकता, टिके या ना टिके, लेकिन ये संसार बना तो रहता ना। वो भी बेचारे जो स्वप्न आता है, जो निद्रा आती है, वो सत्य होती है। असत्य को असत्य काट देता है, कभी वो जीत जाता है, कभी वो जीत जाता है, ये कशमकश चलती रहे, लेकिन विजय किसकी होगी, सत्य की। सत्य तो कुछ और है, आपका स्वरूप तो कुछ और है, लेकिन आपको आपके स्वरूप का पता ही नहीं चलता। आप इस संसार में उलझते 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 उलझ जाते हो। इसीलिए कहा है, तू आपे फाथड़ी है तनु कौन छुड़ावे राम। 2 प्रकार की सृष्टि है। हम अक्सर एक बात कह देते हैं, भगवान ने किया ही ऐसा। ये कभी कह रही थी, इन्होंने हमें फंसाया ही ऐसा। कह दो भाई, भगवान आपसे झगड़ने नहीं आएगा। भगवान समझते हैं कि ये छोटा बच्चा है। छोटे छोटे बच्चे ना माता पिता को कभी बाल बिखेर देते हैं, कभी छोटी छोटी मुक्कियों से मारते हैं। वो भी बचपन में, बात मानो नहीं तो मैं मुक्की मारूंगी। अरे तेरी छोटी सी मुक्की बज भी जाए तो माता पिता बच्चे की छोटी सी मुक्की से नाराज होते हैं कि खुश होते हैं, खुश होते हैं। वो झगड़ते नहीं, उसके मारने से, उसके मुक्की मारने से बराबर से मुक्की नहीं मारते। क्या करते हैं, छोटे बच्चे की एक लीला मात्र देखे इग्नोर कर देते हैं। वैसे बच्चे को माता पिता को मारना चाहिए, नहीं मारना चाहिए। ठीक वो बच्चा पागल गिना जाता है, अज्ञानी गिना जाता है। ठीक वैसे हम भी दोष किसको देते हैं, परमात्मा को।
हे परमात्मा तूने ऐसा फंसा दिया, हे परमात्मा तूने ऐसा कर दिया, रे कर्म तो तेरे अपने। तो परमात्मा ने कहाँ किया। अभी अभी मैं इनसे एक सवाल पूछ रही थी, आपसे भी पूछ रही हूँ। शाम को अभी थोड़ी देर के बाद, आजकल सर्दियां शुरू हो रही हैं, तो कितने बजे अंधकार आ जाता है जी? हनेरा कितने बजे आता है? 6 बजे। हाँ, ये कहते हैं अंधेरे की कोई ताकत नहीं है कि सूर्य के रहते वो आ जाए। पहले क्या होता है, सूर्य देव चले जाते हैं, फिर अंधकार आता है, और अंधकार बड़ा अपना जमा के बैठा होता है। तो सूर्य अभी आए भी नहीं होते, पहले ही डर के भाग जाता है। आप सूर्य को लाओ तो सही, सूर्य को लाओ, फिर देखो अंधकार भागता है कि नहीं। सूर्य का मतलब है ज्ञान, सूर्य का मतलब है प्रकाश, प्रकाश, ज्ञान, जागृति, ये ज्ञान। और अंधकार क्या है जी? दुख। अंधकार क्या है? हनेरा, दुख, अज्ञान। आप सत्संग सुनना, सेवा करनी, सिमरन करना, शुभ कार्य करना, गुरुद्वारे जाना, आश्रम जाना, तीर्थ स्थल पे जाना, ये छोड़ देते हो। आप इधर छोड़ते हो तो दुख और विकार आपको घेर लेते हैं। कभी कभी आप सोचते हो ये तो बुढ़ापा है जी, जितना आलस करोगे उतना ये चीजें बढ़ेंगी। एक सिद्धांत मैं अक्सर बताती हूँ, आज फिर बताती हूँ। अगर आपने शरीर को निरोगी करना है तो युक्ति क्या है? इसी शरीर से सेवा करो। सेवा करोगे, ज्यादा रोगी है, हट करके करो। पहले 1 पैसा, फिर 2 पैसे, फिर देखो कुछ राहत मिलती है। गोली खा के कुछ घंटे मिलती है, फिर गोली खाते हैं, फिर गोली खाते हैं, धीरे धीरे गोली का असर कम होना शुरू होता है। गोलियां खाते रहो, ना मैं खाने के हक में हूँ, ना मैं इसके विरोध में हूँ, लेकिन मैं तो युक्ति बताती हूँ कि जैसे जैसे आप शरीर के माध्यम से आलस करते हो, रोग बढ़ता है, और इस रोगी शरीर को ही लेकर सेवा करनी पड़ेगी। पहले सेवा करनी प्रारंभ करो। सेवा करोगे तो शरीर स्वस्थ रहेगा। धन कमाना है तो जिस गुरु के पास अरदास करते हो उस गुरु को जितना धन चढ़ाओगे, तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख दे। अगर लेने हैं तो चढ़ाओ। और तीसरा, अगर आपने अपनी आयु लंबी करनी है तो क्या करो? सत्संग में बैठो, सिमरन में बैठो। उससे आप 25 साल, 37 साल, 80 साल की आयु नहीं लेके आए, आप श्वासों की पूंजी लेके आए हो। उन्हीं श्वासों से झगड़ा करके, संसार में प्रवृत्त होके, संसार की आसक्ति करके, चिंता फिकर करके अपने श्वासों को गति को तेज करके अपनी आयु को कम कर सकते हो। और उन्हीं श्वासों को लंबा करके आप समाधि में बैठ के उसका कीर्तन गा के, आत्मनिष्ठ होके, शांत मूर्ति बन के बैठ के इन श्वासों की गति को लंबा स्वयं हो जाता है। आप रजोगुण में जाओगे, भागते भागते जाओगे तो श्वास ज्यादा लेने पड़ेंगे। आप शांति से बैठ जाते हो तो श्वास कम खर्च होते हैं। तो इन श्वासों को कम खर्च करोगे तो आयु लंबी हो जाएगी। इसलिए सत्संग में बैठना, न्यास करना, एक स्थान पे टिक जाने से श्वास लंबी होती है। इसीलिए कुछ कुछ तपस्वी लोग हजारों सैकड़ों बरस बैठ जाते हैं। पाई संतोखा जी 1 युग बैठे। और भी इतिहास में लंबी आयु के बहुत से नाम आते हैं कि तप से उनकी आयु लंबी हुई। एक भागवत पुराण में आता है कि 10-10 हजार बरस तक समाधि लगा के बैठे। तो जितनी समाधि लगाई तो 10,000 वर्ष आयु होगी कि नहीं। फिर गिर गए, फिर दोबारा तप किया, तीसरी बार तप किया। तो इसका मतलब तप करने से आयु लंबी होती है कि नहीं। तो जितना जितना हम
न्यास करेंगे, बैठेंगे, तिष्ठित होंगे, प्रतिष्ठित होंगे, उतनी उतनी आयु लंबी होगी। आयु लंबी करनी है तो सत्संग में बैठो, सत्व गुण में बैठो, सिमरन में बैठो, शांत एकांत होके बैठो, तो आपकी आयु लंबी होगी। इसलिए ये साधन तो मैं बता रही थी।